आ, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है अट नहीं रही है। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। फागुन में प्रकृति तन की सुंदरता फैल रही है, रुक नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि का जीवन परिचय हम उत्साह नामक कविता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब हम कविता का वाचन करेंगे। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा या चमक इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। अर्थात प्रकृति इतनी सुंदर है फागुन माह में कि उसकी सुंदरता प्रकृति रूपी शरीर पे समा नहीं पा रही बल्कि फैल रही है। बसंत ऋतु के कुछ दृश्य दिए हैं। बसंत ऋतु में किस प्रकार रंग बिरंगे फूल खिले, इन दृश्यों को आप देख सकते हैं। अब आगे की पंक्तियां। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। अर्थात है फागुन जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका चलता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। अगली पंक्तियां देखते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ नभ माने आकाश है, पर माने पक्षियों के पंखों से लिया गया है। कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। अर्थात है फागुन तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि जैसे पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। अब आगे की पंक्ति। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि फागुन के उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। अर्थात कवि फागुन से कहता है तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से आंखें नहीं हटा पाता हूँ। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात चारों तरफ वृक्षों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों की, कहीं हरे रंग दिखाई दे रहा है तो कहीं लाल रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब आगे। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर माने हृदय, मंद माने धीमी धीमी, गंध माने खुशबू। कहीं कहीं पर कुछ वृक्षों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला पहन रखी है या लटकी हुई है। अर्थात कई वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला दिखाई दे रही है। प्रत्येक वृक्ष सुगंधित फूल उगाए हैं। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं अब। पाट पाठ शोभा श्री पट
नहीं रही है। पाठ का अर्थ है यहाँ जगह जगह, शोभा श्री माने सौंदर्य, हर जगह जगह या हर तरफ सुंदरता बिखरी हुई है, वह इतनी अधिक है कि इस धरा पर समा नहीं रही है। धरा माने पृथ्वी पर उसकी सुंदरता समा नहीं रही है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे और आंसरों को समझेंगे। अब कुछ छात्रों के लिए शब्दांकन है, जिससे अर्थ ग्रहण करने में उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। शब्द संपदा, इसके जो कविता का भाव है उसको अर्थ समझने में आपको सहायता मिलेगी, इनको आप अध्ययन कीजिए। काव्य सौंदर्य दिया है, इससे हम कविता का जो काव्य सौंदर्य है उसको आप पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह कविता आपकी समझ में आई होगी।